हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। इस वीडियो में बीजगणित का एक टॉपिक समुच्चय कवर करेंगे और समुच्चय से संबंधित कुछ परिभाषाएं पहले क्लियर करेंगे और इसके उपरांत फिर सवाल कवर करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर केयरफुली होकर के समुच्चय की परिभाषा है। देखिएगा, सुस्पष्ट एवं सुपरिभाषित वस्तुओं के समूह को समुच्चय कहते हैं। अब जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह, समुच्चय लिखने की दो विधियाँ होती हैं। तो इसी को यदि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों के समूह को यदि दर्शाना है तो सारणीबद्ध रूप में यदि लिखेंगे तो भी कोई समुच्चय है और जिसके सदस्य ए ई आई ओ यू ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है और इनको कामा लगा करके महिला कोष्ठक के अंदर लिख दिया गया तो ये सारणीबद्ध रूप कहलाता है। किसी भी समुच्चय को यदि लिखना है सारणीबद्ध रूप में तो कामा लगा करके सदस्यों को महिला कोष्ठक के अंदर लिख देंगे। और दूसरी विधि होती है समुच्चय निर्माण रूप। ये लिखा है सामने, समुच्चय निर्माण रूप में महिला कोष्ठक के अंदर ही उसको भाषा में दर्शाते हैं, लिखते हैं। तो यक्स सच दैट यक्स अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है, इन्हीं को यदि लिखना है भी बराबर, देखिए ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों समूह को समुच्चय निर्माण रूप में इस तरह लिखा जाता है। अब इसमें नोट देखिएगा, यहाँ पर समुच्चय को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं। तो देखिए ये कैपिटल लेटर है समुच्चय को, और उनके जो सदस्य होते हैं, अवयव होते हैं, तो उनके अवयवों को छोटे अक्षरों से दर्शाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ए कोई समुच्चय है, बड़ा समुच्चय, और इसके सदस्य ए बी सी डी ई, तो इसको लिखेंगे जैसे इनमें से कोई भी एक अवयव लेंगे। तो जैसे ए अवयव है समुच्चय ए का, जैसे ए है, बी भी अवयव है समुच्चय ए का, तो ऐसे लिखा जाता है। मतलब इसमें महिला कोष्ठक नहीं लगाएंगे, नहीं, गलत हो जाएगा। अवयव दर्शाने के लिए केवल सिंगल ऐसे लिखा जाता है, ए अवयव है समुच्चय ए का। और जबकि यदि इसमें कोई अवयव अतिरिक्त अवयव ले लें इसमें जो कि नहीं है तो उसको लिखेंगे यफ अवयव नहीं है समुच्चय ए का, यफ एलिमेंट नहीं है समुच्चय ए का, इसको ऐसे दर्शाया जाता है। तो ये सत्य असत्य में इस तरह देखने को मिलता है। आगे भी कुछ जानकारी देखिएगा, इसके बाद के सवाल लेके चलेंगे। यहाँ केवल ये ध्यान देना है कि यदि कोई अवयव है किसी समुच्चय को तो दर्शाया इस तरह जाता है, जैसे ए अवयव है समुच्चय ए का, और जैसे यफ इसमें नहीं था तो यफ अवयव नहीं है समुच्चय ए का, तो इस तरह लिखा जाता है। तो ये आपको सत्य असत्य में पूछ सकता है 4 ऑप्शन दे करके कौन सा सत्य है या कौन सा सही है। नेक्स्ट देखिएगा रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय का मतलब होता है शून्य समुच्चय, मतलब जिसमें एक भी अवयव नहीं होते, तो खाली होता है। तो ये इसको फाई से दर्शाते हैं या फिर महिला कोष्ठक ब्रैकेट केवल लिख देंगे, यहाँ पर अवयव नहीं लिखना है। तो ये रिक्त समुच्चय की पहचान हो गई। अब आता है उप समुच्चय। उप समुच्चय को का चिन्ह होता है दर्शाने का, ये सी बनाना है इस तरह। यदि इसकी परिभाषा है, यदि किसी दिए गए समुच्चय से कोई नया समुच्चय बनाए तो नया समुच्चय दिए गए समुच्चय का उप समुच्चय होता है। जैसे यदि ए कोई समुच्चय है जिसके सदस्य ए बी सी तथा बी भी कोई समुच्चय है जो कि इसी से बनाया गया है, ए बी इसके सदस्य हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे बी उप समुच्चय है ए का, इसको लिखा जाएगा बी बना है ए से, तो इसलिए बी उप समुच्चय है ए का, तो इसको पढ़ते हैं बी उप समुच्चय है ए का। जबकि ए उप समुच्चय नहीं है बी का, तो ए उप समुच्चय नहीं है बी का, इसको ऐसे कैंसिल करेंगे तो ए उप समुच्चय नहीं है बी का, ये इस तरह। अब नोट में देखिएगा, किसी समुच्चय के कुल उप समुच्चयों की संख्या निकालना है तो सूत्र होता है 2 की पावर n। जैसे एक एग्जाम्पल देखिएगा इसका, कुल उप समुच्चयों की संख्या कितनी होती है। जैसे देखिएगा 1 2 3, ए कोई समुच्चय है जिसके सदस्य 1 2 3, इसके कुल उप समुच्चय कितने होंगे। तो देखिएगा इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर n फार्मूला था। अब जबकि n बराबर दिया है 3, क्योंकि n होते हैं उसके टोटल अवयव, तो यहाँ संख्या हो गई 3, तो 2 की पावर 3 लिखेंगे तो इसके कुल उप समुच्चय 8 होंगे। अब वो कौन कौन से होंगे तो देखिए लिखते हैं। पहला, उप समुच्चय को लिखने के लिए महिला कोष्ठक जरूर लगाते हैं, और इसको पहले एक उप समुच्चय है इसका कैपिटल ए का, फिर 2 भी उप समुच्चय है कैपिटल ए का, 3 भी उप समुच्चय हो जाएगा, तो 3 अब इसमें हो गए संख्या, और फिर 1 2 ले लेंगे तो ये चौथा हो जाएगा उप समुच्चय, फिर 2 3 इसी में कवर करेंगे, 2 3, और इसी में फिर 1 3 भी लेंगे, लेकिन लेना सीरियल से है 1 3, और लास्ट में पूरा बड़ा समुच्चय ले लेंगे 1 2 3, और एक फाई भी होता है सभी समुच्चयों का उप समुच्चय, फाई सभी के साथ होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 होगी इनकी संख्या। अब इसमें देखिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला देख के इसके बाद फिर सवाल देखेंगे। देखिएगा n ऑफ ए संग बी, n ऑफ ए संग बी बराबर n ए, ये n ऑफ ए प्लस n ऑफ बी माइनस n ऑफ ए सर्वनिष्ठ बी। तो ये चिन्ह होता है संघ का, आगे सवालों में चर्चा करेंगे, और ये होता है सर्वनिष्ठ का। तो वैल्यू इसमें प्रश्न में दी रहती है, कभी कभी इसकी वैल्यू दे दिया और इसकी और इसकी, और ये वैल्यू इसकी पूछ लेता है, तो ये इसमें फार्मूले में रख करके निकाल सकते हैं, कुछ सवाल ऐसे बन जाते हैं। तो अब देखिए कुछ एग्जाम्पल कवर करेंगे इससे संबंधित।
फर्स्ट एग्जाम्पल है, यदि ए बराबर कोई समुच्चय जिसके सदस्य 1 2 3 हो तो समुच्चय ए के कुल उप समुच्चयों की संख्या क्या होगी। तो इसका फार्मूला होता है 2 की पावर n, जहाँ n बराबर 3 दिया है, 3 पद है टोटल, तो यहाँ 2 की पावर 3 करेंगे तो वैल्यू 8 होगी, मतलब कुल उप समुच्चयों की संख्या 8। यदि u एक समष्टि समुच्चय है जिसके सदस्य 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से लेकर 9 तक की प्राकृत संख्या है, एवं ए कोई समुच्चय है जिसके अवयव है 1 3 5 7 9 यानी विषम संख्याएं हो, तो ए का पूरक समुच्चय ज्ञात करें। तो पूरक में ध्यान रखिएगा, ए का जब पूरक निकालना हो तो ए के सदस्य को छोड़ करके और समष्टि समुच्चय ये जो दिए हैं इनमें से जो बाकी बचे 1 3 5 7 9 छोड़ देंगे तो वैल्यू बचेगी ए के पूरक के लिए 2 4 6 8। जब 1 3 5 7 9 छोड़ेंगे तो वैल्यू बचेगी 2 4 6 8 बचेगी, तो ये ए का पूरक होगा। अब ए के पूरक का पूरक, ए के पूरक का पूरक यदि पूछ लिया, मतलब इसको दर्शाएंगे, ए का पूरक तो ये हो गया, अब इसका पूरक यदि निकालना है तो ए हो जाएगा, मतलब 1 3 5 7 9 पुनः। तो मतलब किसी भी समुच्चय के पूरक का पूरक उस खुद समुच्चय स्वयं होता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, यदि ए कोई समुच्चय जिसके सदस्य 1 3 4 5 है और बी कोई समुच्चय जिसके सदस्य हैं 4 6 7 हो तो ए संग बी, ये चिन्ह होता है संघ का। तो संघ जब ये कभी भी इस तरह पूछे, या यूनियन इंग्लिश में बोलेंगे, तो ये ए यूनियन बी निकालना हो तो पहले तो फर्स्ट वाले समुच्चय के सभी सदस्य लिख देंगे। अब सेकंड वाले समुच्चय के वही लिखना है जो, यदि फर्स्ट का कोई अवयव सेकंड में है तो उसको दोबारा नहीं लिखना है, और बाकी जो शेष बचे, तो जैसे 6 और 7 इसमें है तो 6 7 कामा लगा के लिख देना है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, पी यदि पी कोई समुच्चय जिसके सदस्य ए बी सी डी ई तथा क्यू के सदस्य डी ई एफ जी हो तो पी संघ क्यू निकालिए। इसमें भी संघ निकालना है, देखिएगा पी संघ क्यू बराबर, तो पहले तो पी के पूरे लिख देंगे अवयव फर्स्ट वाले के, ए बी सी डी ई कामा लगा करके, और इसके बाद अगले वाले में देखना है तो फर्स्ट के यदि कोई अवयव कॉपी है अगले में, जैसे डी ई ये कॉमन मिल रहा तो उसको दोबारा नहीं लिखना, बाकी जो शेष बचा तो नेक्स्ट वाले की लिख देना है। तो ये इस तरह तरीका होता है पी संघ क्यू निकालने का। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें बेसिक्स सभी सवाल कवर करते जाएंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए कि यदि कुलक ए बराबर 5 12 20 30 इसके सदस्य हैं तथा बी के सदस्य हैं 3 5 15 18 20, तो ए सर्वनिष्ठ बी, या इंटरसेक्शन इसको बोलेंगे, तो इसमें सर्वनिष्ठ निकालना है। सर्वनिष्ठ में उभयनिष्ठ देखते हैं दोनों में, तो देखिएगा दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, उभयनिष्ठ मतलब दोनों में जो कॉमन होगा वही उसका उत्तर होगा इसका। तो देख लीजिए पहले इसमें दोनों में देखिए 5 कॉमन हो रहा है, और इसी में देखिएगा नेक्स्ट 20 भी दोनों में दिखाई दे रहा है, तो इसमें इसके सदस्य हो जाएंगे 5 और 20, यही इसका आंसर होगा जो दोनों में कॉमन हो। तो सर्वनिष्ठ में वही, जैसे अगला है यदि ए बराबर 3 4 5 और बी बराबर 4 6 7, तो ए सर्वनिष्ठ बी निकालना है, तो दोनों में कॉमन देख लेंगे, तो कॉमन दोनों में देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 है यहाँ भी 4 है, तो 4 कॉमन होगा, तो ये इस तरह मझला ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ये इसका सोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट है यदि ए बराबर ए बी सी डी ई, यानी ए कोई समुच्चय जिसके सदस्य ये दिया है और बी कोई समुच्चय जिसके सदस्य ई एफ जी हो तो ए माइनस बी ज्ञात करना है, मतलब ए में बी को घटाना है। तो ध्यान रखिएगा जब ए माइनस बी ज्ञात करना हो तो विशेष ध्यान देंगे, पहले तो ए और बी में जो कॉमन है तो उसको पहले अलग कर देंगे, तो कैंसिल करेंगे, तो ये ई कॉमन है दोनों में, ए और बी में समुच्चय में कॉमन है ई। अब जो ए के बचे मतलब फर्स्ट वाले के बचे वही इसका आंसर होगा, पहले कॉमन को रिमूव कर देंगे दोनों से, अब जो फर्स्ट ए वाले बचेंगे वही इसका उत्तर होगा। तो ए बी सी डी, ये इसी तरह ए माइनस बी, और यदि इसी में बी माइनस ए निकालना होता तो कॉमन तो रिमूव कर दिए दोनों से, और फिर इसके बाद बी वाले जो बचे उसको आंसर में लिखेंगे, तो मतलब प्राथमिकता फर्स्ट वाले के देना है, तो यहाँ पर हो जाएगा एफ जी बचा, तो ये इसका उत्तर दोनों देख लीजिए, इस तरह सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसी में यदि ए कोई समुच्चय है जिसके सदस्य 1 2 3 4 5 और बी कोई समुच्चय है उसके सदस्य 4 7 8 हो तो बी माइनस ए निकालना है। तो देखिएगा जब बी माइनस ए निकालना हो तो पहले तो दोनों में जो कॉमन है उसको पहले रिमूव करेंगे, हटाएंगे, तो दोनों में कॉमन है 4, यहाँ से भी देखिएगा 4, दोनों में ये कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन वाली संख्या हटा दी। अब बी में से घटाना है ए को, तो अब बी के जो सदस्य बचेंगे उसी को उत्तर में लिखेंगे, तो इसमें 7 और 8 हो जाएगा इसका आंसर। इस तरह इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखिए यदि यन ऑफ ए बराबर 17 यन ऑफ बी बराबर 8 तथा यन ए सर्वनिष्ठ यन ऑफ ए सर्वनिष्ठ बी बराबर 12 हो तो यन ऑफ ए संग बी निकालना है। तो इसका एक फार्मूला होता है यन ऑफ ए संग बी बराबर, फार्मूले में फिर वैल्यू पुट कर देंगे यन ऑफ ए प्लस यन ऑफ बी
माइनस एन ऑफ ए सर्वनिष्ठ बी। अब इसी में वैल्यू पुट कर देना है, तो एन ऑफ ए दिया है 17 और प्लस एन ऑफ बी दिया है 8 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी दिया है 12। तो 17 8 जोड़ देंगे इस दोनों को पहले, तो 8 7 15 25 हो जाएगा। 25 में 12 घटाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी इसकी 13। ये इसका सल्यूशन होगा। नेक्स्ट देखिएगा, यदि ए बी सी तीन कुलक हैं, कुलक का मतलब समुच्चय है, तो ए माइनस बी संग सी का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा जब सॉल्व करेंगे तो पहले ए के अवयव मान लेते हैं कि ए बी सी, इसमें मानेंगे, और इसी तरह समुच्चय बी के अवयव मान लेते हैं डी ई, ये अपने से यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं, और समुच्चय सी के अवयव मान लेंगे इसमें देखिएगा एफ जी। अब देखिएगा सबसे पहले तो हमें बी संग सी निकालना है, बी संग सी पहले निकालेंगे, वैल्यू क्या आएगी। तो बी संग सी बराबर पहले बी के सदस्य लिख देते हैं डी ई, और फिर जो शेष इसके अलावा जो इसमें दिखे, तो इसमें तो दोनों अलग हैं, तो एफ जी मतलब डी ई एफ जी हो गया बी संग सी। अब माइनस कर देंगे ए माइनस बी संग सी। तो सबसे पहले तो देखेंगे ए में और बी संग सी में कॉमन क्या है। तो इसमें देख रहे हैं कि ए बी सी और यहाँ पर डी ई एफ जी कॉमन कुछ नहीं है दोनों में, तो फर्स्ट वाले के ही सदस्य लिखना है, मतलब ए बी सी, ये इसका उत्तर होगा। और ये बराबर होता है ए के, मतलब इसी में बराबर हो जाएगा समुच्चय ए। तो ये इसमें इसका आंसर होगा, मतलब इसका आंसर होगा या तो ये अवयव आना चाहिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी सॉल्व करेंगे तो इतने आना चाहिए अवयव, या फिर समुच्चय ए के बराबर होगा, ए माइनस बी संग सी बराबर ए। अब नेक्स्ट देखिएगा, यदि ए संग बी बराबर बी, तो देखिए इनमें से कौन सा सही होगा ऑप्शन। तो इसमें भी मान लेते हैं, यदि ए संग बी बराबर बी है तो ए के सदस्य ए बी ले लेंगे, मानना कुछ भी है यहाँ पर सदस्य, और बी के सदस्य लिख लेते हैं ए बी, तो रहेंगे ही, एक एक्स्ट्रा सी ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए संग बी यदि निकालेंगे तो ए संग बी बराबर बी हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसमें निकाल लेते हैं, पहले देख लेंगे, चेक कर लेंगे ए संग बी बराबर क्या आएगा। तो ए संग बी बराबर ए के सदस्य तो लिखेंगे ए बी, और फिर इसके अलावा जो बचा तो सी है, तो ये, तो ए संग बी बराबर ये बी के इक्वल हो गया। अब इसमें देखिएगा बी उपसमुच्चय है ए का, तो ये गलत है पहला, क्योंकि बी ए से नहीं बना है, ए बना है बी से, तो ए उपसमुच्चय है बी का, मतलब ये वाला सही है। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। फिर ये देख करके चेक कर लेंगे, पहले अवयव अपने से मान लेते हैं, फिर इसके बाद ऑप्शन में चेक करेंगे ऑप्शन से। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, यदि ए और बी कोई दो समुच्चय हो तो निम्न में से कौन सा सत्य है। तो यहाँ पर सबसे पहले ऐसे सवालों में पहले ए के अवयव मान लेंगे कि ए बी है, और देखिएगा बी कोई समुच्चय है, बी के अवयव मान लेते हैं या सदस्य ए बी सी। अब यहाँ पर दोनों निकाल लेंगे, ए सर्वनिष्ठ पहले बी निकाल लेते हैं। तो ए सर्वनिष्ठ बी में दोनों में कॉमन देख लेना है, तो ए बी, ए सर्वनिष्ठ बी बराबर क्या आया ए बी, जो कि ए के बराबर हो गया। और यहाँ ए संग बी निकाल लेंगे, तो ए संग बी में दोनों के टोटल अवयव लिख देना है, रिपीट नहीं करना। तो ए बी सी, और ये देखिएगा ए बी तो रहेगा ही, सी इसका आ जाएगा, तो ए बी सी। अब ऑप्शन से चेक करेंगे, देखिएगा कि ए उपसमुच्चय है ए सर्वनिष्ठ बी का, क्या ए के अवयव देखते हैं पहले, तो क्या ए उपसमुच्चय है ए सर्वनिष्ठ बी का, तो नहीं है। यहाँ से कंपेरिजन करेंगे तो पहला तो गलत हो गया, क्योंकि दोनों इक्वल है, ए इक्वल होता है ए सर्वनिष्ठ बी, तो ये सही हो जाता। सेकंड ए अवयव है ए सर्वनिष्ठ बी का, तो ये भी गलत है। अवयव के लिए इसमें देखिएगा, इसमें महिला कोष्टक नहीं लगाते हैं, अवयव के लिए एक सिंगल वैल्यू लिखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे, सी नंबर चेक करेंगे, ये भी गलत होगा। ए उपसमुच्चय है ए संग बी का, तो ए उपसमुच्चय है, देखिएगा यहाँ पर ए संग बी में देखिएगा ए बी सी है और ए में है ए बी, तो ये बना है ए बना है किससे, ए संग बी से, क्योंकि इसमें कम है इसमें ज़्यादा अवयव है, तो ये तीसरा ऑप्शन सही होगा। तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। तो फिर ऑप्शन से चेक करेंगे, पहले इसको इस तरह अवयव मान लेते हैं, और जिसकी रिक्वायरमेंट है ऑप्शन के अकॉर्डिंग पहले वो वैल्यू निकाल लेंगे। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन एक और है इसी में, देखिएगा दो समुच्चय ए बी के लिए ए सर्वनिष्ठ ए संग बी का मान। तो यहाँ पर सबसे पहले वही कंडीशन होगी, ए के सदस्य मान लेंगे कि ए बी, और इसमें बी कोई समुच्चय है जिसके अवयव मान लेते हैं ए बी सी, ए बी सी। अब यहाँ पर देखिएगा इसके अकॉर्डिंग, इन सदस्यों के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए पहले हमें आवश्यकता पड़ेगी ए संग बी निकाल लेंगे, तो पहले निकाल लेंगे ए संग बी बराबर, तो ए संग बी निकालना है तो पहले ए के अवयव लिख लेंगे ए बी, और जो इसमें अतिरिक्त होगा तो उसको भी लिख देना है, रिपीट भर नहीं करना। तो ए संग बी में तो ये आ गई वैल्यू। अब निकाल लेंगे जो हमें इसमें प्रश्न में पूछा गया, तो ए सर्वनिष्ठ
ए संग बी, ए सर्वनिष्ठ ए संग बी, तो ए में और ए संग बी में कॉमन देखना है। तो देखिए ये दोनों सामने लिखे हैं, इन दोनों में कॉमन दिख रहा है ए बी, तो ये ए बी लिख देंगे, दोनों में कॉमन है। और जो कि ए बी अवयव है किसके, समुच्चय ए के, तो यही बराबर हो जाएगा समुच्चय ए के, तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। तो इस तरह से सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चन को, और इसमें लगभग सभी प्रश्न कवर कर लिए गए हैं जो आर्मी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस चैनल के प्लेलिस्ट से आप बाकी के भी वीडियो फाइंड कर सकते हैं टॉपिक वाइज, और आर्मी टेक्निकल, आर्मी जीडी का, आर्मी सॉल्व पेपर, आर्मी का रीजनिंग, वहाँ से आपको टॉपिक वाइज में आपको क्लर्क का भी उसी में से टॉपिक वाइज में ही मिलेगा। आर्मी का क्लर्क है, आर्मी ट्रेड्समैन, आर्मी टेक्निकल है, आर्मी नर्सिंग, तो टॉपिक वाइज वीडियो में क्वेश्चन लगभग कवर कर दिए गए हैं। तो इस पार्ट में इतना ही कवर करेंगे।